दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रामचरितमानस में वर्णित श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताए गए चंद्रमा के काले धब्बों के रहस्य के विषय में जानेंगे, जिसे कि प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण को बताया था। रामचरितमानस के अनुसार जब रावण के दूत लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में अपना शीश नवाया, तब दशमुख रावण ने हंस करके पूछा, अरे शुक, अपनी कुशलता क्यों नहीं कह रहे हो और उस विभीषण का समाचार बताओ जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब वो अभागा है, वो अब जौ का कीड़ा बनेगा, अर्थात घुन बनेगा। जिस तरह से जौ के साथ घुन पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। और फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई हैं और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल क्या है वो बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो उस सेना का तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं और बड़े भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। देवेद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और निपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है और फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया।
उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराते हुए सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डींग हाँकता है। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने का होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को भी बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आए। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन को सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनका स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरते जाएंगे।
मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजारू स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर ये तो छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु को तैयार करो। कुछ भी परिश्रम नहीं होगा राम प्रताप से। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले गए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर ले आए और ला लाकर नल नील को देते गए। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर का दर्शन करते हैं, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों के गुण हैं और न वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं,
वे मंदबुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मगरमच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। किंतु ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वो भी डर रहे थे। वो सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाचते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारीश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सर नवाकर उन्होंने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप पे और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, कैसा जुनून। जैसा जुगनू और सूर्य में, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में जाकर उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान जी का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं और राज्य सब छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वहीं कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश 3 लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ,
श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है? मंदोदरी ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर, भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, परंतु जिससे आगे चलकर दुख ही पाना होगा। जिसने खेल खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर वचन कह रहे हो। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइएगा। नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मारकाट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है? हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, पखावज और बीड़ा बज रहे थे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही थीं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के सम्मान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाल बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वनराज सुग्रीव की गोद में अपना सर रखे थे। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाढ़ सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे,
चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदरी स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छिद्र चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उस पर दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री हनुमान जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यहाँ ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादल की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं प्रभु, वही मानो बिजली की चमक रही है। देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर तरकस में जा घुसा। ये महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आई, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल जैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा? अपने अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर उनसे हट मत कीजिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि हे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य अन्य भिन्न अंगों पर हैं, भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, लोभ जिनका अधर यानी होठ हैं, यमराज भयानक दांत हैं, माया उनकी हंसी है, दिग्बाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक नीचे का इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है,
अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। दोस्तों, कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।